हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर और उसकी सिग्निफिकेंस। मैं डॉक्टर सुलोचना शर्मा। मानक विचलन का मतलब होता है कि रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, यानी कि जो हमारा मीन है उससे जो डेविएशन है या जो विचलन है उसका रूट स्क्वायर जो है वो कहलाता है मानक विचलन। और इसीलिए इसकी जो परिभाषा है उसमें कहा गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। और मानक विचलन को हम ग्रीक भाषा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे कैलकुलेशन है वो मीन मीडियन मोड में जिस तरह से 3 तरह की श्रेणियों में की जाती है, वैसे ही यहाँ पर मानक विचलन को भी 3 श्रेणी में कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहली श्रेणी है इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड से जो कैलकुलेशन है मानक विचलन का, उसका फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यहाँ जो डी है वो विचलन है। विचलन किससे? माध्य से। माध्य यानी कि x माइनस एक्स बार। माध्य से जो विचलन है हर संख्या का वो हम निकालते हैं, उसका समेशन लेते हैं, स्क्वायर निकालते हैं और उसको n से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ अन्वेषण जो है उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है उसमें हम सबसे पहले मीन निकालते हैं, उसके बाद मीन से डेविएशन निकालते हैं यानी कि d निकालते हैं, उसका स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर का टोटल करते हैं और उसको जो है अंत में उस वर्गमूल निकाल करके और हम उससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। नाउ शॉर्टकट मेथड जो होता है, यदि माध्य का जो मान है वो दशमलव में यदि है तो विचलन को निकालना थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उस तरह की सीरीज़ के लिए हम एक अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। वो अज्यूम्ड मीन कोशिश ये रहती है कि जो मीन है उसके आसपास का वैल्यू हो। तो उस अज्यूम्ड मीन से जो है हम विचलन निकालते हैं, यानी कि x माइनस ए जो भी हमारे मध्य हैं उनमें से कल्पित माध्य को घटाया जाता है और n जो है मध्यों की कुल संख्या, समेशन कुल योग होता है। और इसको निकालने का जो तरीका है उसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें रक्त सीरम में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा निम्न प्रकार से है और हम dx निकालेंगे यानी कि विचलन निकालेंगे अज्यूम्ड मीन से। तो ये सेकंड कॉलम जो है आपका, ये अज्यूम्ड मीन से हमने विचलन निकाला हुआ है -7, -2, -17, -12। फिर हमने इसका डी स्क्वायर किया है और डी स्क्वायर करने के बाद में उसका समेशन ले लिया जो कि 1052 है। और यहाँ पर फिर हमने उसको फॉर्मूले में रखा। तो यहाँ पर अज्यूम्ड मीन है 237 और डी एक्स का जो टोटल है वो +4 है और डी एक्स स्क्वायर का जो टोटल है वो 1052 है। तो इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे 1052 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं 8 और -4 डिवाइडेड बाय 8 का होल स्क्वायर। और इस तरह से हम जो है मानक विचलन निकालते हैं 11.4। और मानक विचलन को दोनों तरह की विधि से कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है वो भी है यहाँ पर। सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन करके हम मीन निकालेंगे, मीन से हम विचलन निकालेंगे। ये हमने विचलन निकाल रखा है x माइनस एक्स बार, फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर रखा है। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास और इसको हम यहाँ पर रखेंगे। x माइनस एक्स बार जो है 110 है डिवाइडेड बाय 11, तो ये 10 हुआ और 10 का जो स्क्वायर रूट है वो हुआ 3.16। शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे। तो शॉर्टकट मेथड से हमने अज्यूम्ड मीन यहाँ पर लिया है और अज्यूम्ड मीन लेकर के और हमने इसको इस तरह से निकाला है कि अज्यूम्ड मीन 15 लेते हुए हमने इसका जो डेविएशन है वो -4 -3 करके इस तरह से टोटल 11 आया dx और dx स्क्वायर जो है वो 121 आता है। तो यहाँ पर हम उसको 121 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 11/11 का होल स्क्वायर 2 और फिर हमने निकाला तो ये 10 जो है उसका अंडर रूट 3.16 निकला। इस तरह से दोनों तरीके से, यानी कि कल्पित माध्य से या फिर शॉर्टकट मेथड या डायरेक्ट मेथड, दोनों ही मेथड से जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3.16 निकला। ये एक और दूसरा एग्जाम्पल है। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्क्रीट सीरीज़ में। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी दोनों तरीके से एक्चुअल मीन और
अज्यूम्ड मीन की सहायता से इसको कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल मीन से जो है कैलकुलेट करेंगे हम, उसमें जो मानक विचलन है उसका फॉर्मूला है समेशन FD² डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर D जो है वो जिस तरह से पहले था कि माध्य से विचलन ही है और F से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो FD² निकलेगा और डिवाइडेड बाय n यानी टोटल अन्वेषणों की संख्या। तो यहाँ पर जो कल्पित माध्य है उससे निकालने का जो सूत्र है वो यहाँ पर आपकी बुक्स में जो दिया हुआ है उसको मैंने थोड़ा सा रेक्टिफाई किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा FDX का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा FDX डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने D² का जो कन्फ्यूज़न था उसको हटाने के लिए DX² लिखा है। DX क्या है? विचलन है। किससे विचलन है? कल्पित माध्य से विचलन है। तो यहाँ पर मैंने जहाँ जहाँ D² लिखा है उसको DX² समझाने की कोशिश की जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो हम डायरेक्ट मेथड से भी और कल्पित माध्य से भी, मतलब इनडायरेक्ट मेथड से भी, शॉर्टकट मेथड से भी हम दोनों तरीके से हम मानक विचलन की गणना करेंगे। तो ये हमारे पास एक डेटा है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है और रोगियों की संख्या है। तो यहाँ पर हमने कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और रोगियों की संख्या यानी रोगियों की संख्या F हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है उसको हमने X लिया है। तो X माइनस X बार हमारा क्या निकला? समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय n यानी टोटल नंबर ऑफ इस तरह से निकालेंगे। तो मीन जो है वो निकला 222 यानी 222, और मीन से जो विचलन है 222 माइनस 222 माइनस 210, इस तरह से करके जो विचलन निकला वो है -22 -12 -2 8 18। अब हमने D² किया तो ये हमारे पास फिगर्स आए। इस D² को हमने F यानी सेकंड कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सिग्मा समेशन ऑफ FX² जो है वो 1560 है, और FX एक कॉलम और बनाएंगे जिसमें हमें F और X को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर F और X को मल्टीप्लाई करने पर समेशन ऑफ FX आया 2220। तो इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे और फॉर्मूले में रख कर के हम करते हैं तो ये आएगा सिग्मा FX डिवाइडेड बाय 10 जो है वो तो मीन निकलेगा, और मानक विचलन के लिए हम सिग्मा FD² डिवाइडेड बाय n करेंगे तो ये आएगा 156 अंडर रूट, जिसका कैलकुलेट करने पर 12.4 जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा। ना कल्पित माध्य से जब हम करते हैं तो कल्पित माध्य यदि हम 220 मान लेते हैं तो 220 से जो विचलन है वो DX हो जाएगा, और इस तरह से DX को F से मल्टीप्लाई करेंगे तो FDX आएगा, और एक बार और X से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार और D से मल्टीप्लाई करेंगे तो FD² आ जाएगा। तो इस तरह से FDX का मान आया 20, FDX² का मान आया 1600। इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे 1600 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर, सो दैट इज़ 160 माइनस 4 इज इक्वल टू 156 एंड मानक विचलन जो हुआ वो 12.4। तो आप देख रहे हैं कि मानक विचलन चाहे हम डायरेक्ट विधि से करें चाहे हम शॉर्टकट मेथड से करें, दोनों तरीके से जो मानक विचलन है वो 12.4 आता है। तो ये एक और एग्जाम्पल है जिसमें विद्यार्थियों की ऊंचाई और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, इसमें भी इसी तरीके से मानक विचलन ज्ञात करते हैं। थर्ड जो है मानक विचलन निकालने का जो सीरीज़ है वो है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ जो होती है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकालते हैं। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में x यानी कि जो चर है उसको हम अधिकतम क्लास की जो अधिकतम मान है और न्यूनतम मान को जोड़ करके 2 से डिवाइड करके मिड वैल्यू निकाल करके हम उसको x ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये हमारे पास जो है प्राप्तांक हैं विद्यार्थियों की संख्या है, तो हमने प्राप्तांक 5 से 15 का जो मध्य मान है वो 10, इसी तरह से आगे के जितने भी ग्रुप्स हैं 15 से 20 है तो उसका मध्यमान 20 हो गया। इस तरह से हमने मध्यमान निकाल लिया है, और f जो है वो विद्यार्थियों की संख्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मीन निकाल लेंगे, मीन से हम डेविएशन निकालेंगे।
तो मीन हमने निकाला है यहाँ पर 300 डिवाइडेड बाय 30, और यहाँ पर 30 से हमने डेविएशन निकाला है जो इस तरह से है थर्ड कॉलम में। फोर्थ कॉलम में डी स्क्वायर निकाला है हमने, तो वो इस तरह से है। डी स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी स्क्वायर आ जाएगा, जिसका टोटल आया 1200, और एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी आ जाएगा, ये हमारे पास आया है 300। तो हम इसको फॉर्मूला में रखेंगे 1200 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 120। नाउ शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे कि ये तो डायरेक्ट मेथड था। शॉर्टकट मेथड में हमारे पास एक सेम एग्जांपल है 1 2 4, हाँ ये सेम एग्जांपल है। तो हमने dx निकाल लिया, dx स्क्वायर निकाल लिया, fd स्क्वायर निकाल लिया। तो यहाँ पर fd dx स्क्वायर का जो वो है 1450, उसको हमने 10 से डिवाइड किया। fdx जो है वो हमारे पास है 50, जिसको हमने 10 से डिवाइड किया, और इस तरह से हमारे पास आ गया 145 माइनस 25 इज इक्वल टू 120 एंड दैट इज़ 10.9। तो दोनों तरीके से हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका मान 10.9 आ रहा है। ये एक और एग्जांपल है जिसमें डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से कंटिन्यूस सीरीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका दिया हुआ है। नाउ स्टैंडर्ड एरर, जब कभी भी हम आंकड़ों की मध्य भिन्नता या विचलन को दर्शाने की कोशिश करते हैं तो कुछ मानक त्रुटि रह जाती है जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है। तो वो मानक त्रुटि को कैलकुलेट करने का तरीका है कि स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय √n, यानी कि कितने मानक विचलन जो है उसको हम √n यानी कि अन्वेषणों की संख्या से √ से गुना कर डिवाइड करें तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ जाता है। या फिर हम दूसरा तरीका ये भी है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए √2 इंटू स्मॉल n भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से यदि हम करके देखें तो यहाँ पर यदि कक्षा में 25 छात्रों की लंबाई का विचलन 15 है तो समानांतर माध्य की मानक त्रुटि ज्ञात करेंगे हम, तो वो निकलेगा विचलन है 15 डिवाइडेड बाय √25, तो दैट इज़ 5, और इसको हम स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे तो ये निकलेगा 3। तो ये तो हुआ मानक विचलन से मानक त्रुटि निकालना। और मेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इस प्रकार है, डीमेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। सो